हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाबार्ड की तरफ से रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो इसमें ग्रेड ए ऑफिसर्स पोस्ट है, सभी परमानेंट पोस्ट है और 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी दी जाएगी एज पर एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन में जैसा मेंशन किया। बाकी की सभी डिटेल्स जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन क्राइटेरिया और कितने पोस्ट हैं, ये सारी डिटेल हम आगे वीडियो में चेक करेंगे। एडवर्टीजमेंट की अगर बात करें तो टोटल 31 पेजेस की है। ऊपर आप पेजेस देख सकते हैं। और सैलरी अगर आप चेक करना चाहें, सबसे पहले ये 31 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है और इस पे पेज नंबर 19 पर आप देखेंगे पे स्केल दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पर लास्ट जो दो सेंटेंसेस हैं वो अगर पढ़ें, एट प्रेजेंट इनिशियल मंथली ग्रॉस इमोल्यूमेंट्स आर अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज पर मंथ। तो मंथली यहाँ पर लिख दिया, तो 1 लाख रुपए प्रति माह जो है सैलरी होने वाली है। बाकी यहाँ पर उन्होंने डिटेल्स दिया है कि ये बेसिक रहेगा, इसके अलावा कई सारे हम अलावेंसेस देंगे जिसमें हाउस रेंट अलावेंस, महंगाई भत्ता और कई सारे अलावेंसेस वगैरह मिला के 1 लाख रुपया प्रति माह सैलरी होने वाली है। तो ये हो गई सैलरी की डिटेल। ग्रेड ए ऑफिसर पोस्ट है, इसके लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो देखेंगे। एडवर्टीजमेंट इस तरीके से देखने को आपको मिलेगी, जो कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार के अंतर्गत पूरी तरीके से आता है, नाबार्ड के नाम से भी हम इसे बुलाते हैं। ग्रेड ए ऑफिसर रैंक है, जिसका पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर। इसमें ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकेंगे। इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो चेक कर लेते हैं और क्या क्या पोस्ट हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेट दी हुई है वो पेज नंबर 1 पर ही मेंशन किया हुआ है। पेज नंबर 1 पर लिखा है कि 2 सितंबर से लेकर 23 सितंबर, 2 सितंबर से लेकर 23 सितंबर 2023 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे। और फेज 1 प्रीलिम्स होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, जो कि इसकी डेट टेंटेटिवली 16 अक्टूबर रखी गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की डिटेल आपको पेज नंबर 2 पर देखने को मिलेगी। जनरल के लिए असिस्टेंट मैनेजर रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस, सिर्फ जनरल के लिए 77 पोस्ट है। जनरल में ऐसा रहेगा कि एनी ग्रेजुएट, एनी पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो स्पेशलाइजेशन से ग्रेजुएशन होना होगा, जैसे कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना होगा, 40 पोस्ट है। फाइनेंस में 15 पोस्ट है। कंपनी सेक्रेटरी, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, फॉरेस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, स्टैटिस्टिक्स, मास कम्युनिकेशन, सभी से जो है वैकेंसीज हैं। तो फूड प्रोसेसिंग के बाद स्टैटिस्टिक्स और मास कम्युनिकेशन, मीडिया स्पेशल, टोटल 150 वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिसमें सबसे ज्यादा जो है ये 150 वैकेंसी है। सबसे ज्यादा जो 77 जो है जनरल से, जिसमें एनी ग्रेजुएट एलिजिबल होते हैं। तो अब क्वालिफिकेशन की डिटेल चेक करेंगे। क्वालिफिकेशन की डिटेल तो हम जरूर चेक करेंगे, लेकिन इसके पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसका ध्यान रखना है। द कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर 1 डिसिप्लिन। सिर्फ एक ही आपको एप्लीकेशन डालनी है। अगर आप सोचेंगे कि एनी ग्रेजुएट वाले में भी डाल देते हैं, चलो आईटी स्पेशलाइजेशन से बिलोंग करते हैं, आईटी वाले में भी डाल देते हैं, तो ऐसे केस में फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सिर्फ एक और एक ही आपको फॉर्म फिल करना है। जैसे मैंने बताया, क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो जो जनरल वाली पोस्ट है जिसमें 77 वैकेंसीज हैं, उसमें बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट या फिर इंजीनियरिंग या फिर कोई भी मैनेजमेंट के अलावा और भी कुछ भी सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन में स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री होल्डर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बैचलर डिग्री के बेसिस पर अप्लाई करेंगे तो 60% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में। SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो या MBA है या PGDM है तो 55% मार्क्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST PWD कैंडिडेट अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर अप्लाई करेंगे तो 50% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें CA, CS, ICWA भी अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपने PhD की हुई है तो परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर PhD किसी भी विषय से, किसी भी स्पेशलाइजेशन में PhD की हुई है तो ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिसर रैंक है, सैलरी काफी अच्छी है। बाकी जो है जैसे कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें साफ साफ लिख दिया है, कई सारे ऑप्शंस हैं। बैचलर डिग्री रिलेटेड स्ट्रीम में होना चाहिए। फाइनेंस है तो बैचलर डिग्री रिलेटेड स्ट्रीम में होना चाहिए, जिसमें ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ऑप्शंस आपको केयरफुली चेक कर लेना है। और इसके बाद जो है कंपनी सेक्रेटरी, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इसमें रिलेटेड ब्रांच में आपका ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए। एज क्राइटेरिया की अब बात कर लेते हैं। एज क्राइटेरिया अगर आप चेक करना चाहते हैं तो पेज नंबर 10 पर आपको एज क्राइटेरिया देखने को मिल जाती है।
जिसमें कि 21 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए, अपर एज लिमिट 30 ईयर्स। तो मिनिमम 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए, जिसमें एज कैलकुलेट करने के लिए आप 1 सितंबर 2023 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करेंगे। एज में रिलैक्सेशन दी जाती है, SC/ST कैंडिडेट है तो 5 साल की एज में रिलैक्सेशन दी जाती है। अगर और भी कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे ओबीसी कैटेगरी है, तो 3 इयर्स की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाती है। बाकी फीस की डिटेल चेक कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में 3 स्टेप बताए जा रहे हैं, 3 फेजेस रहेंगे। प्रिलिमिनरी एग्जाम रहेगा, अगर उसकी आप जो है पूरी डिटेल चेक करना चाहते हैं। पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला प्रीलिम्स एग्जाम रहेगा, जिसमें कि नॉर्मली जो पूछा जाता है रीजनिंग, लैंग्वेज, कंप्यूटर, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सारी, क्योंकि थोड़ा बैंकिंग से रिलेटेड है तो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और इकोनॉमिकल एंड सोशल इश्यूज ऑफ रूरल इंडिया, ये सब थोड़ा आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो 2 भाषाओं में होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होता है। इसके बाद फिर जो है मेन एग्जाम होगा। मेन एग्जाम के लिए भी सिलेबस अलग अलग रहेगा, जनरल वाले पोस्ट के लिए अलग रहेगा और बाकी पोस्ट के लिए अलग रहेगा। इसकी भी सिलेबस आपको पेज नंबर 11 से आप चेक करना शुरू कर सकते हैं। थर्ड जो रहता है वो इंटरव्यू रहेगा 50 मार्क्स का, तो 3 फेजेस रहेंगे। इंटरव्यू में भी आप हिंदी में बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से पूरी पढ़ाई कर चुके हैं तो हिंदी बैकग्राउंड से आप हिंदी से भी आप आंसर कर सकते हैं, तो कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और जो क्वेश्चन पेपर वगैरह रहेगा उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 मार्क्स जो है नेगेटिव मार्किंग के तौर पर रहेगा। कट ऑफ रहेगा और इस तरीके से। फीस की डिटेल चेक कर लेते हैं। फीस की डिटेल के लिए आपको पेज नंबर 19 पे फिर से आना होगा, वहीं पर सैलरी भी दी हुई है, वहीं पे फीस भी दिया हुआ है। तो अगर आप SC/ST या PWD कैंडिडेट है तो टोटल 150 रुपये फीस रहेगा, और अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट छोड़कर कोई अन्य कैंडिडेट हैं तो किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो टोटल 800 रुपीज एप्लीकेशन फी रहेगा। अगर स्टाफ मेंबर है, पहले से काम कर रहे हैं तो @ कुछ लिखा है, तो मतलब हाईएस्ट जो है 800 रुपये और मिनिमम जो है 150 रुपये एप्लीकेशन फी है। ऑफिशियल वेबसाइट चेक करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको लिंक और सारी जो एडवर्टीजमेंट है वो मिल जाएगी। तो ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है नाबार्ड की, और इसी में आपको करियर नोटिसेस, यहाँ पर देखें करियर नोटिसेस है, करियर नोटिसेस पे एक बार आपको क्लिक कर लेना है। एक बार जैसे ही आप क्लिक करते हैं करियर नोटिसेस पर तो करियर सेक्शन ओपन होता है। करियर सेक्शन में देखें अप्लाई करने की लिंक भी दी हुई है। रिक्रूटमेंट टू पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, टोटल 150 पोस्ट है। ये एडवर्टीजमेंट है, इसको डाउनलोड करके पढ़ लें पहले अच्छे से, क्योंकि फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल होने वाली है, और इसके बाद अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। अब ये जो जॉब्स होते हैं इसमें जॉब लोकेशन की अगर बात करेंगे तो ऑल इंडिया लेवल पर जहां भी इसकी वैकेंसीज होंगी, नाबार्ड जहां जहां भी होंगे यूनिट्स ऑल ओवर इंडिया पे, जहां भी वैकेंसीज होंगी वहां पर आपको भेजा जा सकता है। तो ऑल इंडिया जॉब है, ये गवर्नमेंट जॉब रहेगी, परमानेंट पोस्ट है। अप्लाई हियर के लिए लिंक यहाँ पर दी हुई है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप या तो विकीपीडिया, नाबार्ड विकीपीडिया से लिंक ले लें जाके, या फिर अगर आप सर्च करें तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी अगर चेक करेंगे नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके तो वो भी आपको लिंक अवेलेबल मिल जाएगी। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।